हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 5। तो साथी, अभी तक आपने मॉडल पेपर नंबर 4 तक नहीं देखा है तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर जाके सारे क्वेश्चन को हल करके आइए मॉडल पेपर नंबर 4 तक। तभी साथी आपको ये सेशन समझ में आएगा, क्योंकि देखिए जो डेली का मॉडल पेपर तैयार होता है वो सारे कॉम्बिनेशन सवाल करके तैयार ही किया जाता है, जिसमें आपको बीच बीच में जो होमवर्क मिलती है ना, आपको स्टार्टिंग में ही होमवर्क मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप डेली का डेली मॉडल पेपर हल करके ही आया करें। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डेली का डेली मॉडल पेपर हल किए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, क्योंकि देखिए एग्जाम डेट भी एसएससी जीडी का आ चुका है, जो कि साथ ही 4 फरवरी से होने वाला है। तो डेली का मॉडल पेपर हल करना जरूरी है। ओके दोस्त, तो आज की सेशन हम लोग मॉडल पेपर नंबर 5 करेंगे, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन को हल करेंगे। टारगेट हम लोग का 60 आउट ऑफ 60 रहने वाला है, और आपका स्कोर कितना बनेगा ये हमें जरूर बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा। ओके मेरे भाई, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहले होमवर्क के सवाल हल करेंगे, उसके बाद साथियों आगे बढ़ेंगे। आज का पहला होमवर्क आपके लिए क्या रहेगा कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। दूसरा सवाल। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिपुरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घेरे हुए हैं। भाई बताइए कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घेरे हुए हैं। तो ये 3 सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन का पहला प्रश्न मॉडल पेपर नंबर 5 का देखते हैं। आज रीजनिंग के सवाल होने वाले हैं। ओके दोस्त, पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो साथ ही एसएससी जीडी एग्जाम में 2 प्रश्न 110% ये रहने वाले हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट में, जो 20 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही 2 क्वेश्चन तो ये रहेगा। ओके देखिए, जैसे साथी आपका ये समीकरण दिया है 24 - 8 + 12 डिवाइडेड 48 × 36 बराबर 23। तो साथी यही हमें 23 आंसर लाना रहता है। वो कैसे आंसर लाना रहता है, तो भाई जो पहला ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन के द्वारा हल होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए प्लस और डिवाइड है, यानी प्लस और डिवाइड को हमें इस समीकरण में रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे, तो प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे, डिवाइड की जगह प्लस रखकर हमें हल करेंगे बॉडमस के नियम लगा के। यदि 23 आया तभी हम लोग का राइट आंसर होगा साथी। तो आप समझे कि आपको क्या रखना है, जो ऑप्शन पहला ए है ना, तो ए जैसा प्लस और डिवाइड है, तो प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड जगह प्लस रखना है इस समीकरण में, उसके बाद हल करना है। ओके मेरे भाई, चलिए हम लोग पहला ऑप्शन से हल करते हैं। जैसे देखिए समीकरण देखते रहिए, 24 - 8 है, उसके बाद 8 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस की जगह हम लोग डिवाइड रखेंगे, क्योंकि यही तो आपस में चेंज करना है मेरे भाई। इसी तरह हल होता है। उसके बाद देखिए 12 है, 12 डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड जगह प्लस करेंगे, क्योंकि हमें बदलना 48 साथी इंटू 36 बराबर 23, हमें यही 23 लाना है। अब बॉडमस के नियम लगाइए, समीकरण तो रख दिया, उसको देखिए 24 - 8 बटे में 12 होगा, क्योंकि देखो भाई डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो हम लोग बटे से हल करेंगे, प्लस 48 × 36, इतना हो गया। अब साथी क्या करेंगे आप लोग कि इसको जब लोग हल करेंगे तो बहुत क्या होगा, लेंदी होगा। इसका 1/12 में डिवाइड, 1 से 12, 12 का इंटू करेंगे तो भाई ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें केवल 23 ही आंसर लाना है। तो पहला ऑप्शन तो हमें नहीं लग रहा है कि आपका होगा। ओके दोस्त, तो इसलिए हम लोग पहला ऑप्शन को अभी ब्रेक करते हैं। पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कटना चाहिए भाई। यदि डायरेक्ट नहीं कटेगा तो समझिए वो ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, ऑप्शन बी को उठाएंगे भाई। तो देखिए बी ऑप्शन क्या दिया है, माइनस और प्लस को, यानी समीकरण में हम लोग माइनस की जगह प्लस रखेंगे, प्लस की जगह माइनस रखेंगे, उसके बाद बॉडमस के नियम से हल करेंगे और 23 आंसर लाने का प्रयास करेंगे। ओके मेरे भाई, बिल्कुल देखिए 24 माइनस है, तो माइनस की जगह प्लस रख देंगे, प्लस 8 के बाद देखिए प्लस की जगह माइनस रख देंगे, -12 डिवाइडेड को एज इट इज रहने देते हैं, 48 × 36, बिल्कुल हमें 23 लाना है आंसर। इसको हल कर। अब चलिए बॉडमस के नियम, बॉडमस के नियम में पहले डिवाइड को हल किया जाता है,
ओके साथी, देखिए 24 प्लस 8 माइनस 12 बट्टे में करेंगे 48, क्योंकि भाई देखिए डिवाइड कटेगा नहीं डायरेक्ट, तो हम लोग बट्टे से हल करेंगे 36, इतना आ गया। अब देखिए साथी कहीं कट रहा है, बिल्कुल देखिए डायरेक्ट काट दीजिए, 12 चौं 48, 12 एकम 12, 12 चौं 48, फिर 4 से 36 में 4 9 36, इधर देखिए माइनस का साइन -9 है, 24 8 कितना होता है आपका, 24 8 32, इधर माइनस है -9, 32 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 9 3 1 2 23, भाई 23, देखिए हमें 23 आंसर लाना था, जो कि ऑप्शन बी रखने से 23 आ गया साथी। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे साथियों। इसी तरह ये सवाल हल किया जाता है, आप कोई भी मेथड लगाएंगे नहीं होगा, ये ऑप्शन से ही हल किया जाता है। बस साथी जो ऑप्शन दिया रहेगा ना उस समीकरण में उसकी जगह रखना है बस। जैसे प्लस और डिवाइड है ऑप्शन, तो आप लोग प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे, डिवाइड की जगह प्लस रखेंगे। ओके दोस्त, ज़्यादा समय हम लोग ना लेंगे, एक सवाल इस तरह से होमवर्क में आपको हम देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया मेरे भाई। एक निश्चित भाषा में अर्ली को HDUOB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, गेम्स को JDPHB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इंडेक्स को उसी भाषा में कैसे किया जाएगा। चलिए साथी इस तरह का सवाल है, तो आपको कम से कम 2 प्रश्न इस तरह से भी देखने को मिलेगा। भाई आपको A से Z तक अल्फ़ाबेट का सभी नंबरिंग याद होना चाहिए, किस नंबर पर कौन अक्षर आता है इतना तो मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए साथी आपका अर्ली है, अर्ली ई आपका इसी में हल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे होता है। भाई अर्ली लिख दीजिए, अर्ली को क्या लिखा है, HDUOB लिखा है, तो इसका कोड आपको मालूम होना चाहिए, तुरंत फटाफट इसका कोड कीजिए भाई। कैसे देखिए ई का 5 होता है, H का 8 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, वाई का 25 होता है, बी का 2 होता है, बस इतना होता है। अब क्या करेंगे देखिए 5 से 8 प्लस 3 साथी, 1 से 4 प्लस 3 और 18 से 21 प्लस 3 भाई, 12 से 15 यानी इसमें भी प्लस 3, 25 से 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 28, और देखिए जेड तक 26 होता है, उसका 27 जैसे बढ़ेंगे ना ए से शुरू हो जाता है, तो 27 ए 28 बी, तो यहाँ से 25 में प्लस 3 के 28, 28 पे बी हो जाएगा भाई, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई, ऐसे से होने शुरू हो जाता है। 26 के बाद फिर से ए से शुरू हो जाता है, तो कितना किया प्लस 3 का, तो अर्ली को तो प्लस 3 किया है। अब साथी देखते हैं जो गेम्स को जेडी कितना JDPHB लिखा है ना, देखते रहिए ध्यान से आप लोग। जैसे देखिए गेम्स को JDPHB, जैसे देखिए जी आपका 7 होता है, फिर जी आपका 10 होता है, तो जैसे देखिए इसमें भी साथी प्लस 3 क्या है, ए को देखिए 1 पर होता है, तो डी इस पे भी 4 होता है, तो इसका मतलब इसमें भी प्लस 3 क्या है, इसमें समीकरण क्या लिखा है तो प्लस 3 कर। देखिए एम जैसे 13 होता है, पी 16 होता है, ई आपका 5 होता है, एच आपका 8 होता है, यस आपका 19 होता है, भी आपका 22 होता है, तो इसका मतलब साथी प्लस 3 का समीकरण इसमें बना हुआ है। तो अब हमें इंडेक्स का पूछा है, तो इसी में हल कर लेते हैं। जैसे आई देखिए 9 होता है, एन आपका 14 होता है, डी आपका 4 होता है, ई आपका 5 होता है, एक्स आपका 24 होता है, तो प्लस 3, इसमें 9 में प्लस 3 करेंगे तो 12, 12 पे कौन आता है साथी आपका फटाफट एल आता है, बिल्कुल एल ही आता है। तो देखिए किसी ऑप्शन में एल नहीं है भाई, देखिए ऑप्शन बी में ही केवल है, आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ा। यदि आप पूरा हल करेंगे तो जैसे देखिए एन आपका 14 प्लस 3 17, 17 पे कौन होता है क्यू होता है, देखिए एल क्यू है, तो सिंपल साथी। तो इस तरह से हर एक सवाल को हल करना है आपको। ओके साथी, चलिए 6 टाइप का कोडिंग डिकोडिंग है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको हम सिखा देंगे साथी, आपको टेंशन नहीं लेना है, डेली का डेली बस मॉडल पेपर हल करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, शाम में क्लास, सुबह में, और एक मॉक टेस्ट वाला सवाल भी बीच बीच में होमवर्क मिलेगा आपको। देखिए निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, तो साथी 4 7 12 19 28 39 52 67 क्वेश्चन मार्क, यही हमें बताना है। 4 से 7 प्लस 3, 7 से 12 प्लस 5, 12 से 19 प्लस 7, 19 से 28, 19 से 28 प्लस 9, 28 से 39 प्लस 11, 39 से 52 प्लस 13। भाई देखिए क्या समीकरण बना, 3 5 7 9 11 13, एक एक 2 2 को छोड़कर साथी, तो इसमें भी देखिए 13 से 52 से 67 यानी प्लस 15, तो भाई अब लास्ट में 67 है, 15 यहाँ तक है, तो हम लोग प्लस 17 जोड़ देते हैं, सिंपल सा। तो 67 और 17 7 7 14, 6 1 7 1 8 84, बी ऑप्शन।
तो इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। प्लस दो का गैप बन रहा है साथी, तो लास्ट में हमने प्लस 15 तक है तो इसको सीरीज को आगे बढ़ा दिए, प्लस 17 कर दिए, 15 1 16 17, तो सिंपल सा 67 प्लस 17 84 हो जाएगा। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका मेरे भाई 4 किया दिया है। तो साथी एक सवाल इस तरह से फिर आया आपके स्क्रीन पर। चलिए ये सबसे पहले आप लोग इस सवाल को पॉज कीजिए, पहले पॉज करेंगे उसके बाद राइट आंसर देंगे। जैसे देखिए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए भाई। तो समीकरण ये दे रखा है, आपको 77 लाना है। तो पहला ऑप्शन रखिए, डिवाइड और गुणा को आपस में चेंज कीजिए। डिवाइड की जगह गुणा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवाइड, यानी भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग रखिए और हल कीजिए कि कितना आपको आ रहा है। ये सवाल हम आपको होमवर्क में देने का प्रयास करेंगे। क्या होमवर्क में दे दे किसको समझाने? तो इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल हम यहीं से सवाल को शुरू करेंगे। ओके साथी, यहीं से हम शुरू करेंगे। ये सवाल आप लोग होमवर्क में हल कीजिए, एक तो क्वेश्चन आप लोग प्रयास कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर साथी देखिए 5 क्या दिया है मेरे भाई। एक कूट भाषा में डिवोट को 71 और डायलेक्ट को 54 लिखा जाता है, तो उस भाषा में डीजल कैसे लिखा जाएगा? तो भाई एक कूट भाषा में डिवोट को 71 और डायलेक्ट को 54 लिखा जाता है, तो उस भाषा में डीजल कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल, चलिए हल कर लेते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, लिख कर साथ ही कोड करते हैं, फिर पहला इसका मेथड जो उसको हल करेंगे। तो डी देखिए 4 होता है, ई आपका 5 होता है, बी आपका 22 होता है, ओ आपका 15 होता है, टी आपका 20 होता है, ई आपका 5 होता है। तो पहला नियम है कि उसको हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर जो हमारे 71 आएगा तो समझिए कोड करके जोड़ दिया है। बिल्कुल, तो देखिए 4 और 5 कितना होगा आपका, सबको ऐड का निशान लगा दीजिए, साइन लगाइए। तो साथ ही देखिए 4 और 5 कितना होता है 9, और 9 और 22 कितना होता है 31, 31 15 46, 46 और 20 66, 66 5 71। भाई क्या क्या सिंपल सा सभी को कोड करके सिंपल सा ऐड कर दिया है। तो सभी को ऐड कर दिया सतु कोड करके। जैसे डायलेक्ट को, अब डायलेक्ट को कैसे कितना लिखा, जैसे देखिए DIALECT, तो डी आपका 4 होता है, आई आपका 9, ए आपका 1, एल आपका 12, ई आपका 5, सी आपका 3, टी 20, जोड़िए तो 54 आएगा। जोड़ते हैं एक बार, 4 9 13, 13 14, 14 12 26, 26 5 31, 31 3 7 34, 34 20 54। सिंपल सा। तो हमसे किसका पूछा, डीजल का पूछा है। डी आपका 4, आई आपका 9, ई आपका 5, एस आपका 19, फिर ई आपका 5, एल आपका 12। जोड़िए 4 9 13, 13 5 18, 18 19 36 1 37, 37 5 42, 42 12 54 भाई आ रहा है। क्या पहला ऑप्शन है 5 का? बिल्कुल है सर जी। तो 5 का ए को हम लोग लॉक करेंगे। ओके दोस्त, तो 5 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? चलिए साथी, कौन संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर रही है? 2 10 10 14 18 22 26 30। भाई सवाल आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ लग रहा है, आइडिया मिला है कि नहीं सवाल पढ़ने से? 2 4 6 10 ऐसे बन रहा है। तो देखिए 2 से 10, 10 से फिर 14, 14 से 18 प्लस 4 का गैप बन रहा है। तो यानी 2 से में हम ऐसा क्या करें कि प्लस 4 का गैप हो। तो भाई 2 में यदि हम लोग 4 जोड़ते तो कितना होगा, सिंपल सा 6 जोड़ दीजिए, प्लस अगर 4 में प्लस 2 जोड़ेंगे 6, तो क्वेश्चन में 6 आना चाहिए। 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26, 26 30। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल से साथी +4 का। अगर आपको इस तरह के सॉल्व बीच में मिल जाए तो लास्ट के जो 3 4 हैं उसको अगर आप लोग हल कर देते हैं तो आपको वही जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है इस तरह का सॉल्व हल करने से। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया मेरे भाई। कविता का संबंध कवि से है तो जूते का संबंध किससे हो जाएगा? तो भाई एक जो कवि होते हैं, कविता क्या होते हैं, कवि जी क्या करते हैं, कविता का निर्माता करते हैं ना। तो जूते का निर्माता कौन करेंगे बताइए, कौन करते हैं, मोची ही करेंगे ना। तो भाई ये ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे तर्क क्या लगाया जा रहा है कि कवि क्या करते हैं, कविता को निर्माता करते हैं, तो मोची क्या करते हैं, जूते का निर्माता करते हैं। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है मेरे भाई। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? तो भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? तो साथी भाग 14 में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है मेरे भाई।
प्रसिद्ध लोसुंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध लोसुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 10। तो साथी जिस तरह से मॉडल पेपर हल किया था बिल्कुल सेम उसी तरह हमें हल करना है, क्योंकि देखिए समय कम है, इसलिए फटाफट हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और याद करेंगे। बस आप सेशन में बने रहिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन हम याद कराने का वादा रखते हैं। साथी वर्ष 2018 के एशियाई खेल प्रतिस्पर्धा में कुल कितने खेल शामिल थे? जो साथी वर्ष 2018 का एशिया खेल हुआ था, इन प्रतिस्पर्धा में टोटल साथी 47 गेम थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है मेरे भाई? चोल काल के दौरान मुवेंदा वेलन और अरयार की उपाधियाँ थी। तो साथी जो चोल काल के दौरान मुवेंदा वेलन और अरयार की उपाधियाँ थी, ये साथी अमीर जमींदार की थी। याद रखिए अमीर जमींदारों की उपलब्धियाँ थी। तो साथी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है मेरे भाई? गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक थे? तो गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक थे? तो साथी उड़ीसी के थे। गुरु आ रहा है पंकज चरण दास है, तो साथी बी ऑप्शन उड़ीसी बिल्कुल राइट आंसर। गुरु जितने भी हैं साथी याद रखिए, गुरु जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं वो उड़ीसी से संबंधित रखते हैं। ये ट्रिक है भाई, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक आंदोलन का संस्थापक था? तो साथी कौन खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक आंदोलन का संस्थापक था? तो याद रखिए दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खां थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथी लास्ट में आपका कितना स्कोर बनेगा आप जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं इस बार जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि 23 फरवरी तक होने वाला है। इसमें साथी टोटल पोस्ट 39,481 पे एग्जाम होने वाली है और फॉर्म फिलअप लगभग 53.8 लाख हुआ है, यानी अब अप्रॉक्स 54 समझिए आप लोग। तो समझ सकते हैं एक सीट बदे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। 40 नंबर देखिए, साइक्लोस्टोम जबड़े रहित किस में होते हैं? तो भाई साइक्लोस्टोम जबड़े रहित ये आपका वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी में होते हैं। तो ए ऑप्शन साथ यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है मेरे भाई? किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो भाई किसी भारतीय शहर की जो पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1830 में की गई थी, जो कि साथी हेनरी वाल्टर द्वारा आयोजित की गई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना भारत में किस वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो साथ ही 1952 में की गई थी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है मेरे भाई? नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक ने कला में योगदान के लिए पद्मश्री जीता? याद रखिए साथी एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में हो रहा है। तो भाई जब भी एसएससी एग्जाम कराता है तो डेटा हम बहुत ध्यान देता है। यदि 2025 में सवाल पूछ रहा है 2022 का पूछ देगा आपसे, 2021 का, 2023 का, डेटा वही देखा, लेकिन आपको नाम से पता होना चाहिए कि जो 2021 नवंबर में किस नर्तक ने कला में योगदान के लिए पद्मश्री जीता। तो इस तरह का सवाल पूछता है साथी। तो मंजमा जोगती को मिला था पद्मश्री। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है? तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या साथी सबसे कम है? तो साथी ऑक्सीजन के हैं इनमें से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? तो कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? तो साथी अरब सागर घेरता है। तो 19 का ए ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है मेरे भाई? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भाई जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1951 से 56 के बीच था। तो इसका उद्देश्य एक ही था साथी, जो कि कृषि का विकास करना था। सबसे अधिक साथी कृषि पर इसका अधिक ध्यान था। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना था 1951 में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त,
चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो साथ ही 5 हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद करोगे। और भाई आपसे रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एक ही लाइक और एक ही सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए लगातार क्लास हम प्रोवाइड कर पाते। और साथ ही हम लोग का टारगेट है कि इस बार जब 1 जनवरी आपका आएगा तो अभी से मिलकर एक एक क्वेश्चन का क्यूज करना है, 1 लाइनर। क्योंकि देख भाई आप देख रहे हैं एसएससी किस तरह का सवाल बनते हैं, जो हम तैयारी करके जाते हैं वो क्वेश्चन नहीं आता, कुछ दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो साथ ही हमें उसी लिए मेहनत बहुत अच्छी तरीके से करनी है। ओके दोस्त, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22, डैश किसके पास भारत में लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? तो भाई भारत में किसके पास लघु वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार होता है? तो साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो बी ऑप्शन भाई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा नहीं था? भाई जो वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा थे, तो देखिए साथी आपातकालीन प्रावधान, एक तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा साथी मौलिक अधिकार थे, लेकिन भाई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो बी ऑप्शन का एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला साथी क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो भाई मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब से शुरू हुआ था? तो 1910 में स्टार्ट हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है साथी, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान कीजिए। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करना है तो कौन सी हो जाएगी? तो साथी रासायनिक ऊर्जा है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग का एक प्रकार है? तो भाई इनमें से कौन सी भूकंप तरंग का एक प्रकार है? DPBC 4 हैं, तो भूकंप की है भाई पी तरंगे होती हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भूकंप तरंग का एक प्रकार पी तरंगे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन साथी किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर देंगे आप लोग, तो 1927 में हुआ था। याद रखिएगा साथियों, आपको समय 1 घंटा मिलेगा भाई। जीडी एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन करना होता है, जो कि 20 जीके, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी, 20 तो इंग्लिश आते हैं। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश कोई करने जाता, सभी हिंदी ही करके आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे दोस्त को जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे थे उनको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आती है। सेम वही जो इंग्लिश रहता है ना, ट्रांसलेट होकर हिंदी रहता है, लेकिन क्वेश्चन अलग रहेंगे मेरे भाई। लेकिन जो वही पैटर्न है ना, वही सब सब्जेक्ट से रहेंगे। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा कितनी है? पहली तो 51 से 56 के बीच थी, दूसरी 56 से पहली 1900 भाई 1951 से 56 के बीच, दूसरी 56 से 61 के बीच, तीसरी 61 से 66 के बीच। तो 3 तक याद रखिए। 56 से 61 किसी में है? डी ऑप्शन देखिए, 56 से 61। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 मेरे भाई क्या दिया है, डैश किस पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास यानी ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? तो भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना जो कि स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ स्टार्ट की गई थी? तो साथ ही याद रखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था मेरे भाई? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या दिया है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है मेरे भाई? तो कूड ऐसा साथी लोक नृत्य जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? तो भाई एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? तो एनर्जी ऑफ एशिया था। याद रखिएगा एनर्जी ऑफ एशिया 2080 का जो एशियाई खेल था इसका आदर्श वाक्य था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है मेरे भाई, किस योजना के तहत पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा उपलब्ध है। तो भाई किस योजना के तहत जो पात्र खाता धारक होते हैं उनको 10,000 रुपये तक की जो ओडी सुविधा है ये उपलब्ध, यानी ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है साथी। तो भाई ये योजना लागू होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या दिया आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद था मेरे भाई। डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, बताइए साथी। राइट आंसर दीजिए। जनगणना मतलब आपसे पूछता है जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम, भाई साक्षरता दूसरी पूछा है, बताइए। सबसे कम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। साक्षरता दर के मामले में पूछ रहा था, दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले नंबर पर कौन है जो सबसे अधिक के मामले में केरल राज्य है, याद रखिएगा मेरे भाई। ओके, दूसरा कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ये तो सबसे कम वाली बात किया है। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है साथी आपका, यदि मिट्टी में बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो उसे किस मिट्टी कहा जाता है, वो कौन सा मिट्टी कहा जाता है यदि मिट्टी में बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत साथी अधिक हो, तो भाई उसे जो चिकनी मिट्टी है ना ये कहा जाता है चिकनी मिट्टी। तो 36 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या दिया है, सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है, यह एक दिवसीय उत्सव जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो साथ ही आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, डायरेक्ट ये सवाल पूछेगा सेकेरनई उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। तो साथ ही ये लगातार 10 से लेकर 15 दिनों का दिवसीय उत्सव है, ये दूसरी बात होगी। और ये साथ ही इसमें पूछेगा ऐसे कि शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक कौन से त्यौहार में है, तो सेकेरनई एक प्रमुख त्यौहार है। ओके साथी, तो 10 से 15 दिनों का ये दिवसीय उत्सव है। तो ये ऑप्शन इस सवाल का आपका बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो भाई किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आज का सवाल साथी कुछ अलग टाइप के सवाल आपको मिलेगा, डेली का डेली मॉडल पेपर मिलेगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है डेली का डेली मॉडल पेपर आप लोग जरूर हल करके अगला मॉडल पेपर हल किया कीजिए। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योग को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को साथ ही टोटल 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। तो यहां से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया मेरे भाई, सोनल मान सिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो सोनल मान सिंह को साथी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो साथी उड़ीसी के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों में साक्षरता दर क्या है। तो भाई एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, साक्षरता दर के मामले में पहले नंबर पे कौन है, बताइए। वैसे तो स्टेट राज्य बताना है, पुरुषों में तो आपका 82 समथिंग है, 82.14%, बी ऑप्शन। स्टेट बताना है, दूसरे में सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश बता दिया, पहले नंबर पे कौन है, इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स दीजिए। सिक्किम नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान देंगे सिक्किम राज्य नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है मेरे भाई, अटल पेंशन योजना APY भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन यानी वेतन योजना किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो अटल पेंशन योजना APY भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन वेतन योजना है जो कि साथ ही ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या दिया मेरे भाई, पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई क्या होती है। भाई पुरुष टीम वॉलीबॉल खेलते हैं ना, तो उसकी नेट की जमीन के मानक ऊंचाई पूछ रहा है, क्या होती है। तो भाई 2.43 मीटर होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी भोपाल झील, इसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो साथ ही 11वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन है क्या हो जाएगा सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रक में उपस्थित नहीं होता है। भाई केंद्रक में जो उपस्थित होते हैं ये तो देखिए केंद्रित होते हैं, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए और अब साथी जीन, लेकिन राजधानी यानी वैक्यूल नहीं होता है। तो इस सवाल का आपका साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया मेरे भाई। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीयों को हथियार रखने से रोकता था। तो अंग्रेजों द्वारा पारित कौन सा अधिनियम भारतीयों को हथियार रखने से रोकता था साथी। तो मेरे भाई जो आर्म्स एक्ट 1878 है ना, ये क्या करता था साथी कि भारतीयों को हथियार रखने से रोकता था। आपको डेट याद रखना 1878 साथी, सभी तो आर्म्स एक्ट में ही आता लेकिन डेट 1878। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 47 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 का बाला सरस्वती पुरस्कार जीता है। तो किसने वर्ष 2019 का बाला सरस्वती पुरस्कार जीता है। तो भाई अलारमेल वल्ली ने जीता है। सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और जो जो हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं वो सवाल आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपका कोई डाउट हो साथी आप हमें पूछिए, कोई भी दिक्कत हो परेशानी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए साथी। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का पहला शासक था। तो शुंग वंश का पहला शासक साथी सिंपल से पुष्यमित्र शुंग था। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है मेरे भाई। किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके से विभाजित करके की जाती है। भाई किसी राष्ट्र के लिए जो प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है देश की राष्ट्रीय आय के उसको जनसंख्या से ही तो विभाजित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन जनसंख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला साथी देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 50। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। बताइए भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश से लिया गया है। तो ये अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपके राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 51। ईडन गार्डन्स क्रिकेट का मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। भाई ईडन गार्डन फेमस है कोलकाता का। क्या ही मतलब यहाँ स्टेडियम में जब क्रिकेट होता है तो क्या ही अच्छा लगता है, क्या रोमांचक मैच होता है जब भी। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 52। अब हिंदी के सवाल आपको मिलेंगे। हिंदी के सवाल मेरा मानना है कि यदि आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो भाई 20 में से मेरा मानना है कि 20 में से 20 करके आएंगे। 15 क्वेश्चन तो करना रहता है, 5 क्वेश्चन सिंपल से वो पढ़ कर देना रहता है, तो समझ सकते हैं साथी। तो मेरे घर की खिड़की से बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है घर आलय। क्या होगा कि नहीं, घर आलय पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है। कौन से विकल्प में दोनों शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। अर्पण आहार, भाई पहला ये ऑप्शन। आहार नहीं, आहार होता है अभिषेक नहीं, आकांक्षा, एक दोनों होना चाहिए। अभिषेक तो सही है, अधीन आकांक्षा सही, अध्ययन आच्छादन। तो साथी पहला ऑप्शन में दोनों सही है। दोनों पूछा है, दोनों एक में सभी ऑप्शन में एक एक सही है लेकिन एक रॉन्ग हो रहा है, लेकिन दोनों पूछा है। ओके तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 54। निम्नलिखित में से कौन शब्द देशज शब्द है। बताइए इनमें से कौन शब्द है देशज शब्द है। तो भाई गड़बड़, ये आपका क्या है देशज शब्द। गड़बड़ का मतलब होता है अस्त व्यस्त होता है, इसका अर्थ क्या होता है अस्त और व्यस्त होता है, ध्यान देंगे आप लोग। बी ऑप्शन क्या हो जाएगी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिए हैं। तंत्र का एक अर्थ है, तो तंत्र का एक अर्थ क्या हो जाएगा। तो तंत्र यानी सेना होता है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है। उस योजना का तैयार किया जा रहा है। तो भाई उस योजना का क्या तैयार किया जा रहा है। स्वरूप की प्रारूप की रूपरेखा के कार्यक्रम। यदि आप साथी कोई योजना बना रहे हैं तो उससे पहले आप लोग क्या करते हैं, उसका प्रारूप तैयार करते हैं ना कि कैसे बनेगा। तो भाई प्रारूप तैयार किया जा रहा है, तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है। नारी से बना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा।
नारी से बना भाववाचक संज्ञा नारीत्व, तो होगा नारीत्व। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ। पगड़ी उछालना यानी साथी पगड़ी उठ जाएगा यानी अपमान हो जाता है ना, तो अपमान करना हो जाएगा। तो 59 का सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना भाई, कोई छोटी बात है उसको एकदम बढ़ा चढ़ाकर बताना है, यानी क्या हो जाएगा, तिल का ताड़ बना देना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है भाई, ओष्ठ अंधा अंगूठा 18, तो ओष्ठ कैसा शब्द है, तत्सम शब्द, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही आज का मॉडल पेपर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए कि आपका इन 60 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना, चलिए फटाफट बताइए साथी अपना स्कोर। उम्मीद करूंगा ये सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे और अपना राइट आंसर एक एक जवाब दिए होंगे, और साथ ही आप इसका स्कोर जरूर बताइए। चलिए तो चलिए बताइए साथियों फटाफट, बहुत अच्छा आपका स्कोर बना, और अपनी तैयारी साथियों ऐसे ही जारी रखिए, क्योंकि भाई देखिए 24 तारीख भी बीतने वाला है। तो अब हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जीके जीएस वही हिंदी रीजनिंग मैथ पढ़ना है, वही सेम सिलेबस जो पढ़ना है बस रिवीजन करते रहिए, इसलिए मॉक टेस्ट मॉडल पेपर हल करते रहिए। ओके साथियों, मॉक टेस्ट भी आपको हम डेली का डेली 50 क्वेश्चन का दे रहे हैं, उसको भी हल कीजिए। ऑल इंडिया लेवल के सवाल, ऑल इंडिया मतलब एसएससी में जो बार सवाल पूछे गए हैं। ओके साथी, बिल्कुल नोटिफिकेशन आप लोग ऑन करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि।